₹260 मेरा खर्च हुआ था और मुझे ऐसा फील हुआ ना कि ये पैसे तो बच सकते थे, ये बचाएं क्यों नहीं। और नेक्स्ट वीक रुपए से 50 लाख का सफर बताया था ना। इसमें भर भर के कमेंट आए हैं मेरे पास कि दीदी हम भी सोच रहे थे, आपने मतलब हमारे मुंह की बात ले ली, SIP के बारे में हम भी सोच रहे थे। बहुत अच्छी बात है अगर आप और कोशिश कीजिए कि जब तक मतलब कि हम पैसे बचाने के काम में ना तत्पर हैं तभी तक हमारे पैसे बचेंगे। जहां एक बार हमारा नजर हटा तो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अपना अपना खुद का हमें कुछ ऐसा रणनीति, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है ना जिससे हमारे पैसे बचेंगे। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ निर्णय हम गलत ले लेते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि हम निर्णय ही नहीं लेते हैं और पछतावा हमें तब जाकर होता है जब एहसास होता है कि शायद हमने कुछ किया ही नहीं, या किया तो बहुत कुछ कर दिया जो काम का नहीं हुआ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि बजटिंग हम करते हैं, मंथ स्टार्ट होने से पहले हमारा बजट बन जाता है। और जहां तक मुझे विश्वास है कि अभी तक जो मेरे व्यूअर जो लगातार मुझे देखते आ रहे हैं वो बजटिंग जरूर करते होंगे अपने घर परिवार को चलाने के लिए। तो बजटिंग करने के समय एक चीज ध्यान दिया है कि कुछ ऐसी चीजें हम उसमें जोड़ लेते हैं ना जो हमें मतलब ऐसा है कि उसका उपयोग ना करें, उस चीज में हम पैसे ना लगाएं तो भी हमारा काम चल पाता है। और ये पता है ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अकॉर्डिंग बताऊंगी। दोस्तों, ये जो वीडियो है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये आती है ना कि जब हम बजटिंग करते हैं, और बजटिंग करने में मैंने ये चीज ध्यान दिया है दोस्तों कि एक बार जो हमारा खर्च बढ़ जाता है ना वो खर्च हमारा कभी भी कम नहीं होता है, कभी भी कम नहीं होता है। ये बोलने वाली बात होती है खर्च को सीमित करो, लेकिन खर्च सीमित कभी नहीं होता है, ये बिल्कुल असीमित होता है। और लेकिन हमें तो अगर हमारा लिमिटेड पैसा है तो हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना। तो कहना यहाँ पे ये है कि जैसे मैंने ये चीज को किया है कि कुछ चीजें, एक एक चीज, ऐसा नहीं कि दो तीन चीज, एक चीज को मैं कट करती हूँ अपने बजट से और देखती हूँ कि इसके बिना हमारा काम चल सकता है कि नहीं चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को बताती हूँ कि कभी कभी जैसे हम लोग बाहर जाते थे और मेरी थोड़ी सी आदत ना चाय पीने की है, चाय मैं पीती हूँ, थोड़ा सा मेरे को एडिक्शन है। तो कभी कभार हम चाय जो है वो मंगा लेते थे और ये जो चाय है ना धीरे धीरे इसकी जो आदत है वो मुझे इतनी ज्यादा पड़ गई थी कि ऐसा है कि कभी कभार करते करते मैं अब वीक में पर डे जो है चाय मंगा लेती हूँ। वहां पे ये सुविधा है थोड़ा हम लोगों के मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कि वहां चाय मिल जाती है, में अच्छी चाय मिलती है। लेकिन उस चाय को पीने से मैं बहुत एनर्जेटिक हो जाती हूँ। लेकिन एक दिन मैंने सिंपली उस चाय के लिए जो पैसे कैलकुलेट करने स्टार्ट किए कि आखिर मैंने कितना खर्च किया। दोस्तों, जब मुझे मतलब ऐसा लगा ना कि हमारा तो चाय होता है, उसके बाद कभी कभी मन हुआ तो एक बिस्किट का पैकेट, कभी कुछ ऐसे करके आ जाता था। तो मैंने एक दिन ऐसे ही सोचा कि चलो एक देखती हूँ कैलकुलेट करके। मैंने कैलकुलेट किया, लिटरली मेरा 1 वीक में ₹260 केवल मेरा खर्च हुआ था। ₹260 मेरा खर्च हुआ था और मुझे ऐसा फील हुआ ना कि ये पैसे तो बच सकते थे, ये बचाएं क्यों नहीं। और नेक्स्ट वीक में मैंने बोला कि मैं इस वीक बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खर्च करूंगी। हाँ, उसका मैंने ये सब्स्टिट्यूशन लिया कि चाय बना के मैं घर से लेके जाने लगी। और चाय बना के लेके जाती थी, घर में जैसे बिस्किट वगैरह भी होता था तो दो एक बिस्किट जो है वो अलग डिब्बे में रख लेती थी। और ऐसा करने पे मेरा पूरा वीक आराम से गया। फिर धीरे धीरे मैंने ये काम किया कि चलो एक वीक और देखती हूँ, एक वीक और देखा और मैंने लास्ट में क्या किया, अब चाय लेके जाना भी मैंने छोड़ दिया है। ना ही मैं चाय मंगाती हूँ और ना ही मैं चाय बना के ले जाती हूँ। तो देखिए, ऐसे करके मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया। चैलेंज करने के बाद तो मुझे पता चला कि मैंने मंथ के, आप सोचो कि मंथ के मैं नहीं तो नहीं, मैं मतलब कि 1000 से ऊपर रुपए जो है वो बचा ही लेती हूँ चाय बिस्किट में। जैसे छोटी छोटी जो
आदतें होती है ना, ये धीरे धीरे हमें डेवलप करनी ही पड़ती है। अगर पैसे बचाने हैं तो कुछ कुछ आदतें जो है वो हमें अपने अंदर रखने ही पड़ेंगे। अभी लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को जो 50 रुपए से 50 लाख का सफर बताया था ना, इसमें भर भर के कमेंट आए हैं मेरे पास कि दीदी हम भी सोच रहे थे, आपने मतलब हमारे मुंह की बात ले ली, SIP के बारे में हम भी सोच रहे थे। बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग सोच रहे थे, लेकिन सोचने से काम नहीं चलेगा। स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। और अगर हम पर मंथ भी 2 से 3 हज़ार रुपये बचाने लगेंगे ना, और लेकिन उसका टेन्योर रखेंगे 5 साल 10 साल का, तो बहुत अच्छे से मैनेज होगा, हमारा मैनेज भी होगा। और पता ही नहीं चलेगा कि कुछ पैसे हमारे जो हैं वो जमा भी हो रहे हैं। ये आपको पता है और आप उस चीज़ को बिल्कुल मत कैलकुलेट कीजिएगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने कहा है ना कि बजटिंग करने में पहले हम लोग को अपनी सैलरी पता करनी होती है, कहाँ कहाँ से इनकम आते हैं और कोई मतलब सोर्स ऑफ इनकम है कि नहीं, वो सारा कुछ लिख के हमें पता रहता है कि हमारे एक मंथ में हमारे घर में, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ कि 1.5 लाख या 2 लाख या 2.5 लाख जो है वो आमदनी होती है। अब उसके अकॉर्डिंग हम बजटिंग करते हैं। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि ये बजटिंग जो हम करते हैं ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हम उसी में से जो पैसे हमारी आ रही है सैलरी, और उसी में पहले ही अगर हम डिडक्ट करा लेते हैं, पहले ही हम RD FD वाला काम कर देते हैं ना, तो ये हमारे लिए इतना बेनिफिशियल होगा कि पैसे दिखेंगे कम। अब पैसे कम दिख रहे हैं तो हमको उसी में मैनेज करना है। हम वो जो हमारा जो पैसा जमा है, जो सेफ है, उसका हम ध्यान ही नहीं देते हैं। और ये हर इंसान करता है, जिसको अपने पैसे बचाने हैं वो ये ट्रिक जो है इसको ज़रूर अपनाता है। दोस्तों मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी अगर एक बार इस मेथड को अपनाइए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है। तीसरा जो मैं आप लोगों को पॉइंट बताने वाला हूँ, ये डिट्टो हमारा पहला वाला पॉइंट जो है उसी से मैच खाता हुआ, उसी की सिमिलरिटी है। देखिए अक्सर ऐसा होता है ना कि हम बाहर जाते हैं, हम जैसे कि मैं ऐसी बात नहीं कहूँगी, हम ड्यूटी के लिए भी जाते हैं, तो ड्यूटी के लिए भी जाते हैं तो बहुत लोग जो होता है वो बाहर से कुछ ना कुछ मंगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो घर पे खाना बनाएं। पता है एक चीज़ मैं बताऊँ, घर का खाना तो शुद्ध होता ही होता है, साथ के साथ बहुत पैसे बचते हैं। अब मान लीजिए कि आपने अपने लिए खाना बनाया और अगर वहीं पे आपके 2 जो है कर्मचारी, 2 जो मतलब कि आपके कलीग हैं वो बैठे हुए हैं, तो क्या आप उनको नहीं पूछेगा? या आप पूछेगा तो ऐसा भी नहीं है कि आपने मतलब कि 1000-2000 रुपये खर्च कर देने। आप कैलकुलेट कीजिए इस चीज़ को। और मैं बार बार एक ही चीज़ कहूँगी, घर से बने हुए खाने को ना प्राथमिकता दीजिए। हालांकि घर से खाना जो बनता है वो बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है या कुछ गड़बड़ी होती है, तो उसको फिर सीखने की कोशिश कीजिए। और कोशिश कीजिए कि जब तक मतलब कि हम पैसे बचाने के काम में ना तत्पर हैं, तभी तक हमारे पैसे बचेंगे। जहाँ एक बार हमारा नज़र हटा तो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो कहानी हो जाती है। हमारे कई सालों के जो बचाए हुए पैसे होते हैं ना, वो एक क्षण में खत्म हो जाते हैं। और महसूस कब होता है? जब हमारा हाथ पूरी तरह से खाली हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको जो बहुत बहुत मतलब अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की ज़रूरत है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।